लिस्ट फाइल बना के लिस्ट के बारे में नोट्स लिख रहा हूँ, ठीक है। भाई वो वैसे ही है, ये जुपिटर वालों ने बनाया है। मैं बनाता तो बिल्कुल इसको छोड़ देता तुम्हारे लिए, ठीक। लिस्ट लिटरल इज स्क्वायर ब्रैकेट, लिस्ट सपोर्ट इंडेक्सिंग, लिस्ट सपोर्ट स्लाइसिंग, लिस्ट सपोर्ट concatenation, list is mutable, mutable is called hashable, list support nested list, list methods, ठीक है। इतनी बातें थी। तो फैन को बंद कर लो। तुम इधर मुड़ना है, इधर इधर की तरफ, ऐसा मुड़ो, और मुड़ो थोड़ा सा, कोने में जाओ उस बंदे के बगल में। तुम लोग इतने तेजी से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हो कि रूम में गर्मी बननी चाहिए, क्या करा जाए। ऑन करो फैन को। कंप्लेन आप लोग करोगे, मैं नहीं। हाँ? तुम्हें नहीं पता है फिर पावर। तुम्हें अपने शक्तियों का अनुभव नहीं है। तुम्हें तुम्हें जामवंत की जरूरत है, हनुमान की तरह, है ना। जामवंत ढूंढो अपने लिए। बनते काहे नहीं है? नहीं बनोगे? सोचते हैं। चलो देखो, लिस्ट मेथड, ठीक है। एक एक करके शुरू करते हैं। लिस्ट का जो कंस्ट्रक्टर होता है, लिस्ट पैरेंथेसिस है। क्या यूज है इनका? कंस्ट्रक्टर हमने इससे पहले भी पढ़ा था, स्ट्रिंग का, इंटीजर का, फ्लोट का, ठीक है। अब हम लिस्ट का पढ़ रहे हैं। तो ए नाम का एक वेरिएबल बनाता हूं और उसको लिस्ट पैरेंथेसिस करके चलाता हूं, और जब प्रिंट ए बनेगा तो इट विल बी स्क्वायर ब्रैकेट। ये क्या है? लिटरल, लिटरल ऑफ लिस्ट, ठीक है। मतलब खाली लिस्ट, ठीक है। खाली का मतलब, अच्छा खाली का मतलब एम्प्टी, और एम्प्टी का मतलब जीरो। अच्छा, और जीरो का मतलब? मुझे पता था। और माइनस जीरो का मतलब? क्या ही होगा तुम लोग का यार। मैं सोच में पड़ जाता हूँ कभी कभी। एक तो तुम सारे का सारे डेटा साइंटिस्ट बनने वाले हो, इससे मैं बड़ा खौफ में हूँ। तुम लोग क्या ही करोगे डेटा का। हेलो, listen, अभी क्लास में, I'll call you after some time. I'll call you, okay? I'll call you, okay? Bye. हम्म। चलो गाइस, लेट्स सी। तो लिस्ट पैरेंथेसिस जो है वो हमें एम्प्टी लिस्ट बना के देगा जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा, ओके। ऑल राइट, आगे देखते हैं। एक बी नाम का भी हम लिस्ट बना रहे हैं, विच विल कंटेन नथिंग यूजिंग लिटरल ऑफ लिस्ट, ठीक है। दिस इज व्हाट लिटरल ऑफ लिस्ट, ठीक है।
Literal of list की help से भी I can create a empty list which have no magnitude. Magnitude means there is no value. ठीक है? Okay. If I will print B, I will get again a literal that is square bracket of a list. ठीक है? दो तरीके से हम empty list बना सकते हैं. First using constructor and second using their literal. Okay. Now, list support indexing. We heard about indexing before, right? In string, indexing क्या होती है? Numbering. कौन करेगा? Interpreter, right? Let's create a list. C square bracket. देखो प्रॉब्लम क्या थी और हम इसको क्यों सीख रहे इस डेटा टाइप को. तो डेटा टाइप बनाने के पीछे जो मोटिव था वो प्रॉब्लम थी. अगर मुझे भूख लगी है मतलब प्रॉब्लम, तो मैं खाना ढूंढूंगा, और अगर पेट भरा हुआ है तो मैं सोऊंगा. ह्यूमन टेंडेंसी. डेनिस रिची को एक लैंग्वेज नहीं मिली जो इंग्लिश को समझ पाए, तो उन्होंने सी को बना डाला क्योंकि उनके सामने क्या थी? प्रॉब्लम. ठीक है. आप इंसान हो, आप घर से यहाँ आ रहे हो, प्रॉब्लम में पड़ रहे हो क्योंकि सबको 50 लाख का पैकेज दिख रहा है, पता नहीं क्यों. किसको दिखा? अच्छा, कितने लोग बाहर जाना चाहते हो थोड़ा मुझे बताओ यार. इंडिया से बाहर जाओगे? कहाँ? अफ्रीका? सेंट्रल? कौन जाना चाहता? हाथ उठाओ. और तुम लोग में से कोई नहीं जाना चाहता? सब झूठ बोल रहे हैं. हाँ, तुम्हें तो जाना है. हाँ, नाक से बोलना पड़ेगा वहां पे. सेंग शोंग शेंग सम सॉर्ट ऑफ. और कौन कौन जाना चाहता है यार? सब पता है तुम लौंडो क्यों जाना चाहते हो. तरक्की छोड़ो. ठीक है. जो हिंदुस्तान में अफोर्ड नहीं हो पा रहा उसको तुम फॉरेन में अफोर्ड करोगे. शादी से नहीं हो पा रही ना हिंदुस्तान में, कौन देगा इनको लड़की अपनी? बेरोजगार. चलो आगे देखते गाइस. देखो, शिवम अपना बिल्कुल अच्छा लौंडा है, तुरंत बताता है कि मैं तो जाके मानूंगा, मेरी क्यों नहीं सुन रहे हो तुम. चलो ठीक है. मैं भी आज से 3 साल पहले जब आईटी में एआई इंजीनियर बना तो सोचा था रियल स्किल सेट एक्वायर करूंगा तो जल्दी यूएस जाऊंगा. मेरे मामा पहुंच गए. मैं इधर ही हूँ. चलो जो भी हो. तो प्रॉब्लम थी. प्रॉब्लम क्या थी? एक वेरिएबल ए जिसकी वैल्यू 10 है ना. ये कौन सा डेटा टाइप है? दूसरा एक है 10.0. कौन सा डेटा टाइप है? ओके. तीसरा एक है स्ट्रिंग. अब एक हमें ऐसे डेटा टाइप की जरूरत पड़ने लगी जो इन सबको एक साथ कंटेन कर ले. तो हमने बनाया लिस्ट. बड़ी देर लगा रही तुमने आने. समझ रहा तो क्लासेस हैं ये योगेश, प्रोग्राम के. हमारे घर की आवाज आ रही है यार, बंद कर लो. ओके गाइज. सो डी में हमने तीनों वैल्यूज को स्टोर करा लिया. डी इज अ लिस्ट विच कैन कंटेन मल्टीपल वैल्यूज सेपरेटेड विथ कॉमा. ठीक है. तो हमें एक ऐसे डेटा टाइप की जरूरत पड़ी जो मल्टीपल वैल्यूज को होल्ड कर सके क्योंकि हम वेरिएबल बनाते बनाते थक से गए थे. ठीक है. तो हमने किसको बनाया? लिस्ट को बनाया. वैल्यूशन समझ में आ रहा है ना. पहले हमने किसको बनाया? इंटीजर को. फिर हमने फ्लोट को. फिर हमने स्ट्रिंग को. फिर हमने किसको बनाया? चलो. तो मैं इसके अंदर 10.0 और स्ट्रिंग 10 को रख लूंगा. सिंगल कोट में भी स्ट्रिंग लिखे जाते हैं. ओके.
अगर मैं प्रिंट सी करूंगा आई विल गेट ऑल द वैल्यूज इन द सेम सीक्वेंस बिकॉज देयर इज सम सॉर्ट ऑफ इंडेक्सिंग। ठीक है, तरीका है लिखने का, है ना, उसको माइंड मत करो। ठीक है, अब हम इंडेक्सिंग की बात करने वाले हैं। इंडेक्सिंग की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये इंडेक्सिंग को सपोर्ट करता है। जिस ऑर्डर में मैंने लिखा है उसी ऑर्डर में मुझे आउटपुट मिल रहा है, मतलब कुछ ना कुछ तो होगा बिहाइंड द सीन जो इसको सीक्वेंस में रख रहा है, नहीं तो इधर उधर वैल्यू आनी थी। क्योंकि मशीन तुमसे भी ज्यादा डम है, पता है, और तुमसे भी। टीका लगा के घूमने से नहीं होगा। तुम्हारा दोस्त कहाँ गया? मैंने उसको नहीं बुलाया है। तो वही तो तुम्हें से पीछे छुड़वाना चाहते थे ना, मैंने इसको नहीं बताया, पता नहीं तुम्हें सूंघते हुए आ गए। आखिर तुम्हें ऐसा क्या है? बात करो उससे। चलो, वो तुम्हारी खुशी नहीं देख सकता। दोस्त है ना तुम्हारा, आस्तीन में पाले हो, जब अजगर तो कहाँ से खुश रहोगे। चलो देखो, ये 0 है, ये 1 है और ये 2 है। यहाँ पे अगर पॉजिटिव इंडेक्सिंग है तो नेगेटिव इंडेक्सिंग भी होगी। -1, -2, -3। ठीक है, अब मुझे कुछ स्प्लिट पर्सनालिटीज की जरूरत है। कौन है? एक तो तुम ही हो। अरे रुक जाओ यार, मुझे कॉन्सेप्ट तो पूरा कर लेना। तो सच में तुम्हें कुछ नहीं पूछना पड़ेगा, सब्र करके सुनो। पक्का नहीं पूछना पड़ेगा, मेरी गारंटी। ठीक है, प्लीज थोड़ा सा सुनो। हाँ, स्प्लिट पर्सनालिटी, तुम्हारे घर का नाम क्या है? और ऑफिस का? देखा, बोला था ना स्प्लिट पर्सनालिटी। और तुम्हारा दोस्त वो है ना, तुम्हारा तो एक ही नाम है। तुम सीरियस हो यार? तुम्हारा? हाँ, कब से? तुम्हें याद है? घर का क्या नाम है? अब मम्मी जब पीट के प्यार से बुलाती है तो कैसे बुलाती है? कैसी मम्मी है? मेरी मम्मी तो बेटा बुलाती है, सोना बुलाती है। मैं बोलता किधर। चलो गाइस, तो कहने का मेरा मतलब ये है कि इन सब की दो नाम उसी तरह से असाइंड है जिस तरह पहले हमारे स्ट्रिंग में थे। ठीक है, अगर मैं सी के ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊं, देखो सेम सीक्वेंस होता है स्लाइसिंग इंडेक्सिंग का। इंडेक्सिंग में जैसे स्क्वायर ब्रैकेट स्ट्रिंग में लग रहा था उसी तरह से यहाँ पे लगेगा। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट सी के जस्ट बाद, मतलब जिसमें हमारी वैल्यूज साइन होगी, यानी कि लिस्ट। लिस्ट के इस वैल्यू को मुझे अगर बाहर निकालना है, आई कैन प्लेस ईयर वर्ड 0 और आई कैन प्लेस ईयर -3। ठीक है, एंड आई विल गेट 10। ओके, तो करके देख लें। सी स्क्वायर ब्रैकेट, C square bracket what? 0. It will return what? To see the output, I have to use print function and C square bracket 0 inside print function. Is it? I'll get 10. ठीक है, अब मुझे इसी को फिर से बुलाना है, लेकिन दूसरे तरीके से। तो क्या अप्रोच यूज कर सकता हूँ? -3। सो प्रिंट C स्क्वायर ब्रैकेट वॉट? -3। ठीक है, होल्ड अ सेक। C square bracket I will call, let's say, 2. What is this? What kind of data type is this? What kind of data type is this? देख यार, तुझे दिख नहीं रहा है? It's not an integer, it's a string. Why I'm not getting single code out there? मुझे सिंगल कोड क्यों नहीं दिख रहा? प्रिंट के कारण। प्रिंट के कारण तुम ब्यूटीफुल हो गए थे, इसकी वजह से नहीं दिख रहा। ठीक है, हाँ, अगर मैं प्रिंट हटा दूं, I'll get what I will get.
स्ट्रिंग नो, सिंगल कोट 10 जो कि स्ट्रिंग होगा, है ना। बुरा मत मानो यार मेरी बात को, ठीक है। अब बुरा मान ही लोगे तो क्या ही हो जाएगा। चलो, तुम्हें यहाँ बैठने को बोला था मैंने, क्या है। देखो मुझे एक फेस चाहिए होता है क्लास में पढ़ाने के लिए, है ना। तो उस बंदे का सामने बैठना बहुत जरूरी है। चरण स्पर्श मत है। ओके, सो अब जो है हम स्लाइसिंग की बात करेंगे। सो आई नीड अ बिगर, आई गेस मुझे ले लेना चाहिए एक बड़ा सा लिस्ट, ठीक है, जिसमें मैं स्लाइस भी कर पाऊँ अच्छे तरीके से, कुछ बेटर समझा पाऊँ। तो सबको मेरा नाम याद है? क्या नाम है मेरा? नहीं, बस कृष्णा। ओहो, ये तो मेरे पासपोर्ट तक पे नहीं है। चलो, जो भी है। तो के आर आई, इसको माइंड मत करना यार, ठीक है। माइंड मत करना कोई, ठीक है। अगर किसी ने माइंड किया तो मैं नहीं जानता। इसको अभी के लिए कोई माइंड नहीं करेगा। अच्छे लोग हो आप लोग, मुझे पता है आप लोग माइंड नहीं करोगे, ठीक है। ये मेरा नाम है, इस नाम में क्या हो रखा है, सेपरेटेड हो रखी है सारी की सारी वैल्यूज कॉमा से, ठीक है। और सबका इंडेक्सिंग अगर हम देना चाहें तो ऐसा इंडेक्सिंग दे सकते हैं, नेगेटिव इंडेक्सिंग देना चाहे तो ठीक है। अब इसमें से मैं इतने पीसेस को निकालना चाहूं यहां से लेके यहां तक, कैसे निकालूंगा इसे? अभी मैंने स्लाइसिंग भी बताया था ना लास्ट सेशन में, तो उसी को यूज करो और मुझे बताओ कि मैं क्या ऐसा यूज करूं। ए स्क्वायर ब्रैकेट, बताओ। 0:7। मछली नहीं खाऊंगा मैं, सॉरी, सावन चल रहा है। 0:7। नहीं मैम, 1 कॉलन। हाँ, 6 6। सर 5 5 5 5। तुम्हारा व्यू जो है ना वो खराब हो गया है। अरे देख तो ले कहाँ तक निकालना है भाई, तो साइड से देख रहा है ना, शायद दिख नहीं रहा तुझे। 5 लिखूंगा मैं, ठीक है। तो ए स्क्वायर ब्रैकेट 1:2 यानी कि कॉलन 5 रश, ठीक है। अच्छा सर, समझ में आया आपको? हाँ जी सर। बाय डिफॉल्ट व्हाट? हाँ, बाय डिफॉल्ट जो स्टेपिंग है वो 1 की है, ठीक है। तो मैं बाहर जाना है ना, जाना है ना, बताओ ना, क्यों जाना चाहते हो? अच्छा, मैं कभी भी इस मोटिव को लेकर पढ़ा नहीं था। कहने का मेरा मतलब है, हाँ हाँ, ठंडा एरिया मुझे पसंद है। तो मेरा मोटिव क्या है? ठंडा एरिया, ठीक है। तो जैसे मोटिवेशन जरूरी है ना किसी चीज को अचीव करने के लिए, उसी तरह इंटरप्रेटर जब यहां से चलना स्टार्ट होता है, यहां से या यहां से,
तो उसको पहुंचना होता है आगे की तरफ, तो कुछ ना कुछ तो उसे मोटिवेट करे ना, और वही है स्टेप। ठीक है, जो मोटिवेट कर रहा है उससे इंटरप्रेटर को कि आगे की तरफ जाओ, कहां से कहां तक, तो 1 से लेके 5 तक, कितने के स्टेप को यूज करते हुए, 1 के स्टेप को यूज करते हुए। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे जो आपको नहीं दिखाई दे रहा है वो है एक स्टेप 1। अगर मैं चाहूं कि नहीं, मैं स्टेप को 2 रख दूं, तो मैं क्या करूंगा, तो आर प्रिंट होगा, एस प्रिंट होगा, दैट्स इट। यही तो प्रिंट होगा। विल सी। इंटरप्रेटर इसको देख के 1 इंडेक्स पे आके खड़ा हो जाएगा, यहाँ पे आर पे, और यहां से वो मार्क करेगा कि कहां तक जाना है। तो ये 0 है, ये 1 है, 2 3 4 5 एंड 6, कहां तक मार्क करेगा अपने आप को कि 5 तक जाना है। अब इस आर में 1 को अगर हम ऐड करें तो आर के ऊपर क्या है इंडेक्स उसकी 1, क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो इंटरप्रेटर कहाँ जाएगा 2 इंडेक्स पे जहां पे आई है, लेकिन आर को प्रिंट करते हुए जाएगा। ठीक है, लेकिन ध्यान दो यहाँ पे स्टेपिंग कितने की है, 2 की है, तो क्या हम यहाँ पे 1 ऐड करेंगे कि 2 ऐड करेंगे, 2 ऐड करेंगे। तो अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे 2 ऐड जब हम करेंगे तो 1 में 2 ऐड करने से कितना होता है, इंटरप्रेटर कहाँ मूव करेगा, एस पे, तो आर को प्रिंट करते हुए वो एस पे जाएगा। ठीक है, और जब एस पे ये जाएगा तो इसने एस को प्रिंट करना है, लेकिन अभी नहीं, अभी एस पे स्टैंड करेगा। फिर उसके बाद इस 3 में 2 ऐड होगा तो कहां तक जाएगा इंटरप्रेटर, तो इंटरप्रेटर पहुंच गया अपने डेस्टिनेशन पे। ठीक है, लेकिन इसको प्रिंट करते हुए देखो हमें एस भी मिल रहा है। क्लियर है इतना? तो ये बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है जो आपने स्ट्रिंग में पढ़ रखा है। ठीक है, स्ट्रिंग में जो स्टेपिंग और स्लाइसिंग है और इंडेक्सिंग है वो सारा का सारा एज इट इज पॉलिसी हर जगह यूज होगा, जहां जहां भी मैं इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग की बात कर दूंगा। ठीक है, बिल्कुल वैसे नेगेटिव स्टेपिंग, नेगेटिव स्लाइसिंग, उल्टा प्रिंट करना, उल्टा के लिए क्या किया था मैंने कल, वैसे ही करना है यहाँ पे भी। ठीक है, चलो अब मुझे पूरे अपने नाम को उल्टा प्रिंट करना है, कॉलन कॉलन -1। अच्छा मुझे जरा ये बताओ यहाँ पे क्या आएगा अगर कुछ भी नहीं है तो, -1, क्योंकि हम कहाँ से किधर जा रहे हैं, कुछ नहीं है यहाँ पे, मतलब माइनस एट एंड पॉइंट। तो अगर मैंने स्टार्ट नहीं दिया लेट से, तो क्या आना चाहिए वहां पे, -1। ओके, मिड वैल्यू में क्या आना चाहिए, और स्टेप क्या होनी चाहिए, अच्छा माइनस क्यों स्टेप होगी, अपोजिट जाएंगे, क्योंकि हमने इसके बारे में बात करा था राइट। अगर हम कोई भी वैल्यू -1 में अगर ऐड करने लगे तो हम -8 की तरफ कैसे पहुंचेंगे, उसको हम दिमाग में हमेशा रखेंगे राइट, कि हम ऐसा क्या ऐड करें या क्या माइनस करें जिससे हम किधर की तरफ जाएं, मिड वैल्यू की तरफ जाएं, यानी कि इस वैल्यू की तरफ मूव करें, तो वो माइनस की वैल्यू होगी। अच्छा मुझे जरा ये बताओ तुम, -1 बड़ा है कि -2, इतना सोचना पड़ गया। खुला खुला -1 सा कौन बोला था ये बड़ा है, किसने बोला था ये, किसी ने बोला है कि -2 बड़ा था, कौन था वो। ठीक है गाइस, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना। अगर हमको पॉजिटिव इंडेक्स से खाली के एंड ए प्रिंट करवाना है तो कैसे होगा, कौन, के एंड और ए, के एंड एंड और ए, नहीं कर सकते, नहीं, सारी नहीं बताऊंगा, सही वक्त का इंतजार करो। ठीक है बाद में बताऊंगा, अभी नहीं। ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो ये बेसिकली मेरा नाम उल्टा प्रिंट कर रहा है। ठीक है, अच्छा एक चीज देखो, ये एक क्या था, एक मेथड है,
स्ट्रिंग के ऊपर चलने वाला। डॉट ज्वाइन तुम लोगों ने कल देखा नहीं है रिसोर्स, मुझे पता है, ठीक है, क्योंकि तुम लोग तेजस्वी हो, तोड़ दो तुम सब। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये जो है डॉट ज्वाइन वो स्ट्रिंग के ऊपर चल रहा है और उसने एक लिस्ट को कंटेन किया था अपने ब्रैकेट के अंदर, और वो लिस्ट ए को असाइंड था और उसके अंदर KRISHNA सेपरेटेड होके आ रही है। तो उन सभी की वैल्यू को उसने क्या किया, मर्ज कर दिया, और मर्ज करके एक स्ट्रिंग में रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो ये पूछ दिया जाता है कभी कभी, है ना, स्ट्रिंग देके कि इन वैल्यूज को एक साथ कर दो, और तुम्हारा पूरा फ्यूज हो जाता है, ठीक है। तो इन सब चीजों को याद रखना है, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो बीच बीच में मैं बताते रहूंगा, जिसको आपको याद रखना है। चलो आगे देखते हैं। अब ए में कोई अभी भी बदलाव नहीं आया है, देखो ए अभी भी कृष्णा है, थोड़ी देर के लिए उल्टा प्रिंट हुआ था लेकिन बदलाव नहीं आया कोई। अच्छा, इंडेक्सिंग समझ में आ गया, स्लाइसिंग समझ में आ गया, आगे बढ़े। अच्छा, आगे है कॉन्कैटिनेशन, किसी को याद है? स्ट्रिंग के अंदर भी कॉन्कैटिनेशन था। हाँ, क्या होता है कॉन्कैटिनेशन? कोट्स होती है दोनों तरफ, ठीक से बताओ। और दोनों तरफ सिमिलर डेटा टाइप होता है। कॉन्कैटिनेशन पूछा है, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन नहीं पूछा है, ठीक है। तो एक जनरल आंसर देना होता है, सिमिलर डेटा टाइप होंगे और वो डेटा टाइप जो कॉन्कैटिनेशन को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर एक स्ट्रिंग सॉरी अगर एक हमारे पास लिस्ट है 1 to 3 हैविंग सर्टेन वैल्यूज, जिसको हमने ए को असाइन कर दिया। अब मैं बार बार ए भी मान लेता हूं तो प्लीज इसको माइंड मत करना, क्योंकि मैं वेरिएबल सोचने में वक्त नहीं दे सकता, ठीक है। बी पे अगर हम जाएं और इसमें लेट्स से हमने 1 2 3 ही ऐसा कुछ वैल्यू रख दिया, ठीक है। नाउ आई वांट टू प्रिंट, आई विल गेट अ बिगर लिस्ट। तो ए में जो वैल्यूज थी 1 2 3 वो पहले आ जाएंगी, 1 2 3, और बी की सारी वैल्यूज के बाद रख दी जाएंगी 1 2 3 4 5 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। जब आप प्रिंट करोगे यू विल गेट दिस, ठीक है। लेट्स रन, ठीक है। सीक्वेंस में कोई खराबी नहीं है, सीक्वेंस में ए में जो वैल्यूज पहले थी वो सारी की सारी पहले आई हैं, फिर उसके बाद बी की वैल्यू आई है और वो एक लिस्ट के अंदर रख दिया गया है, ठीक है। तो इसको कॉन्कैटिनेशन कहेंगे। मतलब नाउ वी हैव टू डेटा टाइप्स, स्ट्रिंग एंड लिस्ट, सपोर्टिंग कॉन्कैटिनेशन, स्लाइसिंग, इंडेक्सिंग, नेगेटिव स्लाइसिंग, नेगेटिव इंडेक्सिंग, है ना। ओके, उसके बाद है, इसको छोड़ दो अभी, इसको बताऊंगा आज। लिस्ट सपोर्ट नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड का मतलब क्या होता है? नेस्ट का मतलब क्या होता है? क्या होता है? घोंसला। इट्स अ घोंसला, है ना, घोंसला का घोंसला। लिस्ट एक घोंसला है। लिस्ट के अंदर अगर लिस्ट हम डाल दे तो किसका घोंसला बनेगा? लिस्ट का घोंसला बनेगा। चलो अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा, है ना। एक बात मैंने लिखना मतलब भूल गया हूं ऊपर में, उसको अभी याद आया है मुझे। देखो थोड़ा सोचो, एक हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, सबने केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल पढ़ा है? अच्छा, तो मान लो पीरियोडिक टेबल का नाम पीरियोडिक टेबल नहीं है, पीरियोडिक टेबल, ऑलराइट। ये नाम अभी किसी ने नहीं दिया है, तो मैं तुमसे पूछूंगा ये क्या है? कैसे इसको एक्सप्रेस करोगे? सारा बताओगे ना मुझे, बोलो। कैसल में पाओगे? नहीं, हम कैसल में नहीं रह सकते, सॉरी। छोड़ यार, दिस इज घोसला ना। अभी 2 साल पहले +2 पास किए हो ना, उस दिन में जोश खत्म हो जाएगा, डोंट वरी।
सी गाइस, अगर हमें नहीं पता इसका कोई नाम तो आई विल से इट इज अ चार्ट containing हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सल्फर वगैरह 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 वगैरह। बहुत बोलना पड़ेगा। इट इज क्वाइट हेक्टिक। क्लास में अगर इस क्लास का नाम ना हो, रूम नंबर 5, तो कोई बंदा आएगा और स्टूडेंट टर्म भी ना हो हमारी लाइफ में, तो उसको बोलना पड़ेगा सर इस क्लास में सबका नाम बताना पड़ेगा। और वो बंदा को बोलते बोलते शायद वो बोर हो जाए, तो उसके लिए हम एक कॉमन टर्म लेके आते हैं, एक जनरल टर्म, एक कलेक्टिव टर्म, पीरियोडिक टेबल। उसी तरह से लिस्ट के अंदर मल्टीपल एलिमेंट हो सकते हैं, मतलब मल्टीपल डेटा टाइप्स हो सकते हैं। उन सबको एक साथ जब हम बोलते हैं, कॉल करते हैं, तो बोल देते हैं एलिमेंट। क्या कहते हैं? तो एक यहां से टर्म निकल के आता है एलिमेंट। एलिमेंट आपको बहुत अक्सर फ्रीक्वेंट सुनने को मिलेगा इसमें। तो मैं यहां पे लिखता हूं लिस्ट इज अ सेट ऑफ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, और ये आपको बहुत फ्रीक्वेंट सुनने को अब मिलेगा। ठीक है, आपको स्ट्रिंग में भी ये बात मिली थी, लेकिन वहां पे कैरेक्टर था। स्ट्रिंग इज अ सेट ऑफ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। तुमने रट लिया, मुझे यकीन है तुमने जरूर रट लिया होगा। चलो, जो लैंग्वेज सीखते हैं उनका दिमाग तेज होता है। चलो, बहुत बढ़िया, गुड। तो हमारा यहाँ पे जो है वो क्या है, एलिमेंट एक